अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव होता है। ऐसे लोगों की संततियां बड़ी होनहार होती हैं, प्रख्यात होती हैं। लोग प्रख्यात संतान के पिता कहलाते हैं और संतान इनकी बहुत अच्छी होती हैं, कुल दीपक होते हैं, कुल को अलंकृत करने वाले होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है और अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है। इस तरह के लोग बड़े अच्छे लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, टेक्निकल फील्ड में बड़ा कार्य करते हैं। शोधार्थी बड़े अच्छे होते हैं, विद्यार्थी बड़े अच्छे होते हैं और परम ज्ञानी होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। किसी बिंदु पर अगर इनसे बात की जाए तो बड़े निष्णात विद्वान होते हैं और विद्वत जनों के बड़े प्रिय होते हैं। संतानें इनकी बहुत अच्छी होती है, कैरियर इनका शानदार होता है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि का चंद्रमा छठे भाव में व्यक्ति काफी धनवान होता है, भाग्यशाली होता है, रोग और शत्रु से घिरा रहता है और अज्ञात भय से भयभीत रहता है। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता है। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के उसको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। माता की बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है, विशेष कृपा होती है और व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। राज सत्ता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। पारिवारिक स्थिति उसकी अच्छी होती है और शत्रु पर प्रभावी होता है। शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इंट्यूशन पावर उसका बहुत अच्छा होता है, खर्चीला होता है और उसके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस तरह के लोगों को प्लीहा, शुगर, बीपी इत्यादि का रोग होते हुए देखा गया है। तुला राशि का चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। तुला राशि शुक्र का घर, सातवां भाव पत्नी या पति और पार्टनर का घर होता है। तो तुला राशि में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण पद को देने वाला होता है। उसका अगर वो लड़की की कुंडली है तो उसका पति बहुत ही सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, कैरियर उसका बहुत अच्छा होगा और इस तरह के लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छा मिलता है और इस तरह के लोगों का जो अपना व्यक्तिगत जीवन होता है बहुत ही शानदार होता है। परिवार को लेकर चलने वाले हैं, बड़े कुल में पैदा होते हैं और कुल को अलंकृत करने वाले तो कुल दीपक होते हैं। वहीं उनकी पत्नी काफ़ी सुंदर होती हैं, विदुषी होती हैं, हाईली क्वालिफाइड होती हैं, सरकार में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च शिक्षा, उच्च पद और सुखमय जीवन को देने वाला होता है। व्यापार उसका बहुत अच्छा होता है। उसके अगर आपस में अकेले व्यापार करें तो इस तरह के लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर पार्टनर के साथ काम करते हैं तो भी इनका व्यापार काफ़ी अच्छा होते हुए देखा गया है। इनको इंट्यूशन होता है, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है और प्रकृति जैसे लगता हो कि इनकी रक्षा कर रही हो। अष्टम भाव में तुला का चंद्रमा व्यक्ति को लेखक, साहित्यकार, ग्रंथकार बनाता है। व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, विद्वत जनों का प्रिय होता है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, आयात निर्यात से धन अर्जित करता है और इस तरह के लोग ख्यातिलब्ध होते हैं, कहानी लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं, संगीत की रचना करते हैं। गुप्त धन इनको प्राप्त होता है, दूसरे का भी धन इनको प्राप्त होता है और ये इंट्यूशन इनको होता है। देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश में रहने वाले होते हैं, तो देखा जाए तो इस तरह के लोगों का जीवन काफ़ी शानदार होता है। हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता रहती है, जैसे मौसम चेंज हुआ, सर्दी जुकाम, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है और नेत्र की भी पीड़ा होते हुए देखा गया है। वही नवम भाव में तुला राशि का चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, भाग्य से आगे बढ़ने वाला हो तो उसका 24, 26, 36 में भाग्योदय होता है। इस तरह के लोगों का जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना, लेकिन चंद्रमा के होने के नाते लोगों का 26वें वर्ष में भाग्योदय हो जाते हैं। लोग सरकार में उच्च पद प्राप्त करते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, हाईली क्वालिफाइड होते हैं और ख़ास तौर से टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट का कार्य करते हैं और इस तरह के लोग विज्ञान में, प्रबंधकीय में, सोशल साइंस में अच्छा कार्य करते हैं। सामाजिक इनकी गतिविधि बहुत अच्छी होती है, सरकार में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, राजनीति में बड़े पद को प्राप्त करते हुए देखेंगे। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। धर्म इनके टूट आस्था होते हैं, धर्म की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, मंदिर इत्यादि बनाते हैं, पांडित्य कर्म इनकी रुचि होती है और आकल्ट साइंस में बड़ा लेवल पर ये कुछ करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में अगर तुला का चंद्रमा हो तो क्या होगा। दसम भाव कर्म भाव, तो इस तरह के लोग सरकार में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह के लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में बड़े लेवल पर काम करते हैं। ये लोग केमिकल के फील्ड में बड़ा कार्य करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। इस तरह के लोगों को अपना काम करते हुए देखा गया। अगर सरकार में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, ये मंत्रिमंडल में मंत्री के उच्च पद को प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनका जीवन काफ़ी शानदार व्यतीत होता है। पिता का सुख मिलता है, पिता का बहुत
सहयोग मिलता है और ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान इनके पास होता है और माता पिता के प्रिय होते हैं, संतानें इनकी बड़ी अच्छी होती हैं, धन धान से युक्त होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर एकादश भाव में चंद्रमा हो तो क्या होगा तुला राशि का। एकादश भाव में तुला राशि का चंद्रमा व्यक्ति को काफी धनवान बनाता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, कुछ व्यक्ति अपने मेहनत करके धन अर्जित करता है, मान सम्मान अर्जित करता है, ख्याति लब्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है, दूर देश की यात्रा करने वाला होता है, देश विदेश की यात्रा करता है, उसके संतानें बहुत अच्छी होती हैं और इस तरह के लोग टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा रिसर्च करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा करते हैं, मेडिकल के फील्ड में उनका आयात निर्यात से धन आता है, संतानें बहुत अच्छी रहती, उनका जीवन शानदार व्यतीत होता है। वहीं तुला राशि का चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो इस तरह के लोग एक्स्ट्रावेगेंट नेचर के होते हैं, अत्यधिक खर्च करने वाले, खर्च से बड़े परेशान होते हैं, उनको बेवजह मानसिक उद्विग्नता रहती है और अकारण भयभीत रहते हैं और सुरक्षा की भावना रहती है, खर्च से ज़्यादा होने से परेशान रहते हैं और कब किस बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश में रहते हैं और आयात निर्यात से उनको धन मिलता है, महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए कि अगर तुला राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर लगता है आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, भगवान शिव को दूध बेलपत्र गंगा जल अर्पित करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपकी परेशानी दूर होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्कार।